माता काली किस व्यक्ति से जल्दी नाराज हो जाती है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। जो भक्त अपनी पूजा में, साधना में कुछ इस तरह की गलतियां करते हैं, उन्हीं भक्तों से माता काली जल्दी नाराज हो जाती है। जब माँ काली नाराज हो जाती है तो वो क्रोध में आ जाती है, जिससे आपको आगे इन फ्यूचर कई सारे नुकसान भुगतने भी पड़ जाते हैं। तो सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भूल से भी अपनी पूजा साधना में ये गलतियां ना करें। अगर आप इन गलतियों को करते रहोगे तो माँ काली भी आपसे नाराज होएगी और साथ ही साथ आपके घर के जितने भी देवी देवता है ना, वो भी नाराज हो जाएंगे। क्योंकि माँ एक ऐसी शक्ति है, अगर ये मान जाए किसी से तो समझ लो सब देवी देवता मान गए। अगर ये नहीं मानी ना तो समझ लो फिर कोई भी देवी देवता नहीं मानता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और जानने से पहले अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिख देना और जितना आपसे हो सके तो वीडियो को शेयर करना, ताकि आगे और लोगों की भी मदद हो। जो माँ काली की पूजा साधना में ये गलती करते हैं उनको भी पता चल जाए कि भूल से भी हमें इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली गलती क्या है, जैसे आप काली माँ की पूजा कर रहे हो, काली माँ की साधना कर रहे हो, तो आप क्या गलती करते हो कि मैंने कई भक्तों को देखा है जो मीट मछली खा के भी माँ की पूजा कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में ही एक पड़ोस में व्यक्ति है, लड़का है, वो क्या करता है, काली माँ की पूजा करता है, माँ को बहुत मानता है, कामाख्या माँ को भी मानता है। तो वो क्या करता है कि बकरे का मीट खा लेता है, फिर माँ की जोत जला देता है। मुर्गे का खा लेगा तो माँ की जोत जला देगा। तो आप सोचते हो ना, काली माँ को तो बकरे की बलि दी जाती है, माँ को तो खुद जानवरों की बलि दी जाती है, माँ खाती है, ये है वो है, तो हम भी माँ की पूजा खा के कर सकते हैं। मैंने यही 99% लोगों के अंदर भाव देखा है। क्या सोचते हैं कि माँ काली को तो बलि चढ़ती है, माँ तो तंत्र की देवी है, तो क्यों ना हम भी खा के करें माँ की पूजा। हम इस चीज़ का कोई विचार नहीं मानते। तो आप देखो, मीट मछली खाकर पूजा कर लो, आप अपने लिए खुद नुकसान कर रहे हो, हमारे लिए थोड़ी ना कर रहे। हम तो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं और आगे आपको बता सकते हैं आपको किस रास्ते पर चलना चाहिए। अगर आप जान बूझ कर भी वही गलती करते रहेंगे तो आप इन फ्यूचर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप वहीं के वहीं पड़े रहेंगे और साथ ही साथ आपके जीवन में कई सारे कष्ट आ जाएंगे, कई सारे दुख परेशानियां आ जाएंगी, जिसे आप झेल नहीं पाएंगे। तो पहली गलती आपको ये नहीं करनी है। दूसरी गलती, अगर आप सच्चे काली माँ के भक्त हैं ना, तो कभी भी अपने से बड़े का अपमान नहीं करेंगे। अपने से बड़े का अपमान, जैसे कि आपसे कोई बड़ा है, या मान लीजिए आपके घर में कोई आपसे बड़ा है, जैसे मान लीजिए आपके माँ बाप हों, ठीक है, आप उनका कभी अपमान मत करो। आपके रिश्तेदारी में कोई आपसे बड़ा है, उनका अपमान मत करो। तो ये गलती ना आपको भूल से भी नहीं करनी है। अगर आप अपने से बड़े का अपमान करेंगे ना तो माँ काली नाराज होती है, क्योंकि माँ काली कभी नहीं चाहेगी कि मेरा भक्त अहंकारी बने, घमंडी बने। माँ काली कभी नहीं चाहेगी कि उसका भक्त बड़ों का अपमान करे। वो चाहेगी कि मेरा भक्त अच्छा रहे, सबका सम्मान करे, अपने से बड़े का और छोटों का भी सम्मान करे और सबके साथ खुशी से रहे। तो ये दूसरी गलती आपको कभी नहीं करनी है। तीसरी गलती, जैसे काली माँ की पूजा पाठ करते हो तो आप क्या गलती करते हो, जैसे किसी ने आपको बता दिया कि काली माँ को ये भोग चढ़ा दो, तो आप वो चढ़ाना शुरू कर देते हो। आपको कभी भी किसी के कहने से नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं जो आपको वीडियो में बताती हूँ ना, मैं तो आपको सही बताऊंगी क्योंकि मुझे काली माँ का ज्ञान है। अगर जिसके पास ज्ञान नहीं है, आप उसकी बात मानकर काली माँ को अज्ञारी पर या किसी भी चीज़ पर भोग चढ़ा रहे हैं, वो भी अलग अलग प्रकार का, तो ऐसे आपको कभी नहीं करना चाहिए। शुरू से जो भोग आप दे रहे हो ना, जो पूजा में आप करते आ रहे हो, आपको वही भोग माता को देना चाहिए। और अन्यथा अगर आपका गुरु है, आप गुरु के बताए हुए भोग को भी दे सकते हो। बाकी जिसके पास ज्ञान नहीं है ना, आप उसके बताए हुए कार्यों को मत करे करो। ऐसा करने से ना माँ काली नाराज हो जाती है, जिससे माँ क्रोध में आ जाती है और आगे आपके लिए नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा। चौथी गलती आपने ये नहीं करनी है, अगर आप काली माँ की पूजा पाठ करते हैं तो किसी भी कन्या का आपको अपमान नहीं करना चाहिए। हमेशा कन्या के पैर छू के चलने चाहिए।
चाहे वो आपके घर की कोई कन्या हो, चाहे बाहर की कन्या हो। कन्याओं का तो हमेशा आपको सम्मान करना है। कभी भी अपने मुख से कन्या को गाली गलौज नहीं बकनी, उल्टा सीधा नहीं बोलना है। अगर आप ये गलती करोगे ना तो माँ काली आपसे पूरी तरीके से नाराज होकर बैठ जाएगी कि तू जब कन्या का ही सम्मान नहीं कर पा रहा तो तू मेरा क्या सम्मान करेगा। तो ऐसे लोगों से ना माता काली खुद पीछे हट जाती है। तो अगर आप ये गलती करते हैं ना तो आज से ही इन गलतियों को करना बिल्कुल बंद कर देना। पांचवी गलती, सब लोग क्या करते हैं, घर में काली माँ की पूजा करते हैं तो बार बार पूछते हैं कि क्या हम काली माँ की तस्वीर लाएं या काली माँ की प्रतिमा लाएं। तो देखिए, तस्वीर लाएं, प्रतिमा लाएं, इसमें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके अंदर से आज्ञा जा रही है, आपके मन से जो आवाज़ आ रही है ना कि हाँ मुझे तस्वीर लानी है, हाँ मुझे मूर्ति लानी है, तो आप वही लेकर आए, किसी से पूछ कर मत लाएं। जब माँ काली आपको चुनती है ना तो वही आपको आगे बताती है क्या करना है क्या नहीं करना। जिस रूप में वो आपके घर में आना चाहिए आप उसी रूप में लाइए। ये नहीं कि आप 10 बंदों से पूछ रहे हो कि मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ वो करूँ। तो ऐसे करने से भी माँ काली नाराज़ हो जाती है। भूल से भी आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। छठवीं गलती, जब काली माँ की पूजा पाठ करते हो तो पूजा पाठ में ना हमेशा माँ काली को आपको शनिवार और मंगलवार लौंग बतासे का भोग तो लगाते ही लगाते हो, उसके साथ आपको सूखे गोले का भोग लगाना चाहिए। नींबू, जायफल, पेड़ा, इन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। जैसे आप शनिवार मंगलवार 11 पर माँ को ये भोग लगाना शुरू कर देंगे तो माँ आपसे और प्रसन्न होती जाएंगी। कई लोग ये गलती करते हैं कि काली माँ की दिन रात पूजा कर रहे, दिन रात पूजा कर रहे, लेकिन भोग प्रसाद में तो कुछ चढ़ा ही नहीं रहे। अरे भाई, जब तुम्हें 2 दिन खाना नहीं मिलेगा तो तुम्हारी क्या हालत हो जाएगी। तो आप माता काली को भगवान मत समझो, देवी मत समझो, उसे अपनी माँ की तरह मानो और ऐसे मानो कि बस उसके जैसा कोई है ही नहीं और उसके सिवा आपको कुछ दिखाई देता ही नहीं। इस तरीके से माँ को मानो। तो ये थी आपकी कुछ गलतियाँ जो मैंने वीडियो के माध्यम से बताई हैं। आगे भी इन फ्यूचर कभी इन गलतियों को भूल से भी मत करना। आज से ही अपने माइंड में इन गलतियों को बिठा लेना कि हाँ मुझे ये गलतियाँ कभी नहीं करनी है। आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर कुछ पूछना है, जानना है, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माँ कालिका, हर हर महादेव। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिख देना।